स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जानकारी हो अच्छी में। दोस्तों आज हम वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सबसे पहले आप ल्यूसेंट से या किसी और भी बुक से आप वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गार्गी, मैत्री और कपिला का घर था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिथिला। ये तीनों जो थी विदुषी महिलाएं थीं और इन सभी का संबंध मिथिला से है, जो कि अभी वर्तमान नेपाल में स्थित है। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, तो सुलु सूत्र इसका महत्वपूर्ण पाठ है। वैदिक ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सुलु सूत्र से प्राप्त होता है। ठीक है। आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था? तो देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता के लोग जो हैं लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। लोहे की खोज जो है उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है। भारतीय प्रशासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे? तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया था। आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? तो इसमें धन्वंतरी को आयुर्वेद चिकित्सा का भगवान माना जाता है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो दोस्तों भारत में वर्ण व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि सबका काम अलग अलग बट जाए। व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो संगीत का जो उल्लेख मिलता है वो सामवेद में मिलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो दोस्तों वैदिक काल के लोग गेहूं, जौ और चावल से तो परिचित थे, लेकिन तंबाकू से परिचित नहीं थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? तो उसे बलि कहते हैं। वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था। देखिए दोस्तों, जौ और चावल जो है वैदिक सभ्यता के लोगों का प्रमुख भोजन जरूर था, लेकिन यहाँ वैदिक आर्य के बारे में पूछ रहा है, जो कि दूध और इसके उत्पाद। इसका आंसर हो जाएगा। वैदिक सभ्यता में गाय की प्रमुख भूमिका रही है। लोगों का गाय का बहुत महत्व था वहाँ। ठीक है, इसलिए लोग दूध और इसके उत्पाद का सेवन बहुत ज़्यादा करते थे। कर्मानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ऋग्वेद आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे, क्योंकि ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है। बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए थे। पुरोहित को उपहार में गाय दी जाती थी, या सभी। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता में गाय का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। ठीक है, गाय के कारण ही युद्ध लड़े जाते थे बहुत सारे जगह पे, और गाय की ही दान दी जाती थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। आर्य अनाथों के साथ अपने संघर्ष में विफल रहे, क्योंकि आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि वे घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग करते थे। ठीक है। आर्यों एवं अनार्यों के मध्य जो संघर्ष हुआ उसमें आर्यों द्वारा घोड़े के प्रयोग ने निर्णायक भूमिका निभाई थी और संघर्ष में आर्य विजयी हुए थे। निम्नलिखित में योग के प्रणेता कौन थे? तो दोस्तों योग के प्रणेता थे पतंजलि। निम्नलिखित में कौन चिकित्सक नहीं था? तो सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी एक चिकित्सक थे, जबकि चवार्क जो है एक दर्शन आचार्य के रूप में कार्यरत थे। चवार्क ने चवार्क दर्शन नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता पाणिनि था। इन्होंने एक किताब लिखी थी अष्टाध्यायी, जिसकी रचना पाणिनि ने की थी।
निम्नलिखित में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? तो साम वेद में संगीत को सूचित किया गया है, अथर्ववेद में जादू टोना इत्यादि को शामिल किया गया है और यजुर्वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है। मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? तो मनुस्मृति कानून के साथ संबंधित है। कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं, तो वो कौन सा मंदिर है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंकोर वाट। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। ठीक है। किस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त्य मुनि ने। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम जो है साम वेद में खोजा जा सकता है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु नदी के किनारे है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक आपको पता ही होगा, विष्णु शर्मा है। भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर पहला आक्रमण आर्यों ने किया था। निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण, ऋग्वेद। देखिए दोस्तों, ए, बी एंड डी वेद हैं, जबकि विष्णु पुराण वेद नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया था? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया था। निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान कीजिए। तो चिकित्सक कौन कौन से थे? चरक, सुश्रुत और भरत, चरक, सुश्रुत और पतंजलि, चरक, सुश्रुत और पतंजलि, चरक, वात्स्यायन और बाणभट्ट। यहाँ देखिए दोस्तों, बी और सी ऑप्शन दोनों सेम है, इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। उपनिषद क्या है? दोस्तों देखिए, ये एक फिर से क्वेश्चन आ गया। उपनिषद में वहाँ पूछा था उपनिषद का मतलब क्या होता है, जो कि होता है पास बैठना, और यहाँ उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? तो ये तो सबको पता है, पांडवों में सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आने वाले समय में हिस्ट्री, जियोग्राफी सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाने वाले हैं और इन्हीं में से एसएससी अक्सर सवाल पूछता है। ठीक है, धन्यवाद।